और चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर पर मचे सियासी बवाल की। आरोप यह है कि इन मीटर का निर्माण सऊदी अरब की एक कंपनी कर रही है, जिसमें बड़े पदों पर पाकिस्तानी मजदूर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं, जिससे साइबर सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस मामले का संज्ञान सरकार ने गंभीरता से जांच की बात भी कही है, जिसके बाद अब कांग्रेस ने हर बार की तरह एक बार फिर धमकी दी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार ने अगर मीटर नहीं हटाए तो हम आग लगा देंगे। कांग्रेस नेता की तरफ से धमकी देने का ये कोई पहला मामला नहीं। अक्सर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अधिकारियों और कर्मचारियों को इसी तरह से धमकाते रहे। कलेक्टर और एसपी को भी कभी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी धमकाते हैं, तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिसको लेकर कई सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस की धमकी पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तोड़फोड़ की बात करके अराजकता फैलाना चाहती है। स्मार्ट मीटर जनता के हित में है। ये मीटर में जब पाकिस्तान के लोग काम करेंगे, सऊदी अरब की डिजिटल सिस्टम्स लगेंगे, तो ये भी इसमें भी कभी भी विस्फोट हो सकता है। मीटरों में विस्फोट होते हुए हमने देखे हैं। एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को विभाजन कर दिया और अब उसी पाकिस्तान के लोग यहाँ पे काम करेंगे। ये दोहरा चीज ठीक नहीं चलेगा। ये मीटर तुरंत हटाए जाएं, ये कंपनी के आदेश कैंसिल किए जाएं और हिंदुस्तानी मीटर लगाए जाएं, जिसकी महात्मा गांधी ने बात की थी। स्वदेशी चीज़ें, एक तरफ स्वदेशी की बात कर रहे हैं, ऊपर से अगर ये मीटर नहीं हटाए गए तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी और इन मीटरों को जला देगी और कहेगी कि सीधी लाइन से अपना बिजली कनेक्शन लीजिए और मीटर से बचिए, घातक मीटर से बचिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता स्मार्ट मीटर के नाम पे अराजकता फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, जबकि स्मार्ट मीटर इसलिए बने हैं कि प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा रियायती बिलों का लाभ मिल सके। साथ ही स्मार्ट मीटर में अगर कहीं कोई शिकायत आती भी है तो तत्काल निराकरण किया जाता है। ऐसे में कांग्रेस के नेता तोड़फोड़, अराजकता की बात करके केवल और केवल प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जनता को लाभ न मिले, लेकिन सरकार जनता को लाभ देने के लिए इस तरह की योजनाएं लाई हैं और इससे निश्चित ही जनता को बिजली के बिलों में राहत मिलेगी। तो सियासत जो हो रही है, इस पूरे विषय को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शहरयार खान साहब जुड़ गए हैं। खान साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका भी प्रेम जी। पहला मुझे एक जो घटना याद आ रही है, ऐसे ही एक विषय था दिल्ली में बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर के। तो अरविंद केजरीवाल जी उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने लोगों का आह्वान किया था कि आइए, जहां पर जिनके बिजली के बिल बढ़े हुए हैं हम वहां पर बिजली काटेंगे, जहां पर बिजली महंगी मिल रही। ये सब कुछ वहां पर हुआ। हालांकि उसके बाद जो सियासी ड्रामा था उसका पटाक्षेप हो गया। लेकिन प्रेम जी, कांग्रेस के नेता बीजेपी की पिच पर आकर बीजेपी की इतनी बुरी तरह से धुलाई करेंगे, शायद इस बारे में आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। जवाब आपसे लूंगा, पहले शहरयार खान जी की एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। शहरयार खान साहब, पाकिस्तान का नाम लेकर के हाइपर होना, ये तो बीजेपी की पॉलिटिक्स में हमने देखा है। ये कांग्रेस ने कब से उनकी पिच पर आकर बैटिंग करना शुरू कर दिया? देखिए, मध्य प्रदेश में ये आताताई मोहन सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में बिगर जनता से कंसेंस करे, ये जो स्मार्ट मीटर के नाम से मीटरों को लगाया जा रहा है, ये निश्चित ही तौर पे सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ गई और वहाँ से भी ये क्लियर हो गया है कि अगर उपभोक्ता की सहमति नहीं है तो आप ऐसे ज़बरदस्ती मीटर नहीं बदल सकते। जब मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति की जो कमाई है एवरेज, वो 10 से 12,000 15,000 के बीच है और ये मीटरों का आप देखेंगे तो लगातार ये ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं। इसको लेके हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आज ग्वालियर में आंदोलन कर रहे हैं, पर 2 दिन पहले रीवा में कर रहा था और आज शाम में कैंडल मार्च भी होगा। और मध्य प्रदेश में जन जागरण, जो मध्य प्रदेश की जनता की आवाज़ है, वो कांग्रेस पार्टी बनने की कोशिश कर रहा है। रही बात ये जनता के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन खान साहब ठीक है, आपकी बात अपने ठीक है, आप एक लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, जो बात रखने का या विपक्ष का या किसी भी आम व्यक्ति का हो सकता है, वो पूरा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मीटर को आग लगाना या इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, क्या आपको नहीं लगता ये अराजकता फैलाने का विषय? विरोध कीजिए, आप मीटर का बंद कराइए उस कंपनी से, एमओयू खत्म हो जाए, आप सदन में इस विषय को उठाइए, लेकिन आग लगा देंगे, इससे लोगों में गलत मैसेज जाएगा।
देखिए, पीसी शर्मा जी जन नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं जो भोपाल में पहचाने जाते हैं जनता की आवाज के रूप में। बिल्कुल। और निश्चित ही उन्होंने प्रतीकात्मक ये बात बोली है कि अगर ये मीटर नहीं हटाए गए तो इन मीटरों को आग लगा देंगे। ठीक है। तो इस तरह से वो जनता में जो उबाल है, जनता का जो आक्रोश है, उसके प्रतीक के रूप में ये शब्दों का इस्तेमाल करा है। कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत करना जानती है। हम लोग संविधान के में जीते हैं, लेकिन भाजपा संविधान के नाटक तो करती है। हमारे दुश्मन देशों को और विदेशों से इस मीटर कंपनी में इंस्टॉलेशन के काम में लगाकर इनको अब परहेज नहीं है, लेकिन जब वोटों की राजनीति की फसल काटना होती है तो ये हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब करने से पीछे नहीं होते। तो यही इनका दोहरा चरित्र है जो मध्य प्रदेश की और देश की जनता ने अब पहचान लिया है। मीटर चोरी और वोट चोरी आज देश में दो ज्वलंत मुद्दे हैं जिसपे कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी और मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी लगातार जनता के बीच में है, जनता में जनजागरण कर रहे हैं कि ये भाजपा का चेहरा आप पहचान लीजिए कि ये किसी की सगी नहीं है। ये ठीक है, मैं आता हूँ खान साहब, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। आपके बीच प्रेम व्यास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से। प्रेम भाई, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि देखिए, दुबई या यूएई की कंट्री से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट अगर भारत में आ रहा है और वहां पर चूंकि भारत और पाकिस्तान के लोग ही दुबई में और वहां जितने भी प्रोडक्शन चल रहे हैं बहुत प्यार से मिलकर के काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो दुबई है। वहां पर अगर जरा भी 19-20 हुआ तो वहां की सरकार बख्शेगी नहीं। तो वहां इंडिया पाकिस्तान वाला मामला बिल्कुल बहुत पीछे रह जाता है। लेकिन दुबई से बनकर आने वाले मीटर के प्रोडक्शन में जाहिर सी बात है इंडियंस और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नेपाली लोग ही काम करेंगे वहां पर। लेकिन वहां पर पाकिस्तानी इस मीटर के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। इस बात से ऐतराज है पीसी शर्मा जी को, कांग्रेस को, और फिर वो आपकी पिच पर आकर के बैटिंग आगे बढ़ बढ़ के वो तो बाउंड्री पार पहुंचा रहे हैं गेंद। नहीं आशीष जी, उसका मुख्य कारण ये है ना कि 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले देश के विभिन्न हिस्सों में बम धमाके होते थे, अराजकता फैलाई जाती थी, लगभग 10,000 से ज्यादा घटनाएं होती थी। अब वे घटनाएं जो 4 जिलों तक सीमित हो गई है। तो कांग्रेस किस तरह से शाब्दिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए इस देश में जो है अराजकता फैलाते हैं और इसीलिए ये कार्य कर रहे हैं। अब जो शाब्दिक उनकी मर्यादाएं थी वो तो तालिबानी शासन की याद दिलाती, तो तालिबानी शासन नहीं है ना, यहाँ तो संविधान है, विधान है। और जिस विषय की बात की जा रही है उस विषय में अल्पनार कंपनी को जो है प्रोजेक्ट दिया गया था और ये लगभग भारत में कई वर्षों से कंपनी काम कर रही है और पॉलिटिकल रिलेशन भी है हमारे उनसे, पर्सनल रिलेशन भी है। और उसके बाद में अल्पनार कंपनी ने यही की कंपनी थी ESY उसको सॉफ्टवेयर कंपनी जो थी उसको यहाँ के हेडक्वार्टर तो यहाँ था उसका, वो बाद में वाजिब हुआ, उसको पूरा काम दिया था। दूसरी बात है यहाँ अगर धरातल पर देखेंगे तो भारत के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तीसरी बात है कि सर्वप्रथम ये था किसी भी राज्य की सर्वप्रथम ये दृष्टि होती है कि हमारे राज्य में किसी भी तरह की सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी चूक ना हो, चाहे वो कोई भी कंपनी काम कर रही हो। और उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कुछ पैमाने तय किए हैं। किसी भी कंपनी को कार्य देने से पहले उसकी सुरक्षा जांची जाती है, सुरक्षा संबंधित गहन जांच की जाती है, कंपनी का इतिहास देखा जाता है, वित्तीय खातों की जानकारी होती है, उसके बाद सुरक्षा उल्लंघनों की अगर पूर्व में उसने कहीं की है तो उसकी जानकारी होती है, डेटा सुरक्षा को लेकर एक पैमाना तय किया जाता है, साइबर हमले इस तरह का अगर कोई हमला होता है तो रिपोर्टिंग होती है। तो पूर्णतः सब पैमानों पर खरे उतरने के बाद किसी कंपनी को काम दिया जाता है। दूसरी तरफ देखिए कि यहाँ पर जो है अगर इस तरह के मीटर आते हैं तो जो चोरी करना चाह रहे हैं और जिन चोरों को संरक्षण प्राप्त है चोरों का, उन चोरों के साथ समस्या उत्पन्न हो जाएगी। प्रतिदिन जो खपत होती है वो उसमें लेकिन प्रेम जी सिर्फ देखिए, ठीक है, वो पाकिस्तान वाला विषय अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड में कर भी दें तो मीटर में बहुत ज्यादा तेज गति से रीडिंग आ रही है। पहले से बिल के जो दाम है वो बढ़ गए हैं, ये नए मीटर लगने के बाद ये सभी शिकायतें हैं लोगों की, इस पर बात करनी होगी प्रेम जी, इससे बच नहीं सकते। जी आशीष जी, उसका निराकरण ये है कि बाजार से एक मीटर लाया जाए और एक डिजिटल मीटर लगाया जाए, फर्स्ट डे की रीडिंग जो है टेक्निकली उसको नोट की जाए, अधिकारी को बुलाया जाए और 10 दिन बाद उसके मीटर की रीडिंग नोट की जाए। सिर्फ चिल्लाने से कार्य नहीं होता है ना, अराजकता फैलाने से कार्य नहीं होता है। जो जनता के बीच मध्य में अविश्वास, तो ये कौन करेगा प्रेम जी, ये कौन करेगा? सत्ता में बैठे लोग करेंगे या विपक्ष में बैठे लोग करेंगे, कौन करेगा? आशीष जी, किसी भी उपभोक्ता की अगर शिकायत है तो निश्चित रूप से उपभोक्ता करेगा। नहीं, ये बात लेकर के, ये बात कांग्रेस के नेताओं के पास लोग लेकर के जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अधिकारी सुन ही नहीं रहे हमारी, हम कह कह के थक गए।
नहीं आशीष जी, मैंने कहा ना आपको कि फर्स्ट डे मीटर लगाएं, उसको पूरा वीडियोग्राफी करें और उसके बाद प्रदर्शित करें। तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, कौन करेगा। चलिए मैं आता हूँ प्रेम भाई, मैं आपके पास फिर आता हूँ। एक बार शहरयार खान साहब से एक सवाल मैं ले लेता हूँ। खान साहब ठीक है, जैसा प्रेम भाई अगर सजेशन दे रहे हैं कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आप शिकायत कीजिए। इतने सारी विंडो बनी हुई है, इतने सारे ग्रीवांस सिस्टम चला रही है सरकार, विकास के इतने काम कर रही है, आपकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, भाजपा की सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, ये मध्य प्रदेश और देश की जनता के साथ जिस तरह से आताताई इनका व्यवहार है वो निश्चित ही बहुत ही शर्मनाक और दयनीय है। मध्य प्रदेश की जनता ने 21 साल से इनको मध्य प्रदेश में शासन करने के लिए जो अपना समर्थन दिया था, क्या इसलिए दिया था कि ये वो झुग्गी में 32 हज़ार रुपये के मीटर जो बिजली के बिल हैं वो आए, जिसकी 10 से 12 हज़ार रुपये कमाई है, 7 हज़ार रुपये में वो अपना परिवार चलाए और बाकी सब मीटर कंपनियों की भेंट चढ़ा दे। ये बातें कर रहे हैं कि विदेशी क्यों, ये कैलाश विजयवर्गीय जी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। भोपाल मेट्रो में हमारे जो टर्की के कंपनी के जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, अब ये इस कंपनी में भी सुनने में आ रहा है पाकिस्तान की लेबर और इंजीनियर काम कर रहे हैं। आपका कहाँ गया जो तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं? 52 साल तक आपने नागपुर में इस देश का तिरंगा और इस देश का राष्ट्रगान को नहीं गाया, और अब आप देश में हमारे को इस चीज़ के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि देशभक्त कौन। ये आप लोग जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने और भटकाने की जो नीति है उसकी तरह से इस तरह के ये इवेंट कर कर जनता को गुमराह करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जनता की स्थिति बड़ी दयनीय है और त्राहिमाम स्थिति में ये मध्य प्रदेश की जनता है। प्रति व्यक्ति यहाँ पर 46 हज़ार रुपए से कर्ज में डूबे हुए हैं। 4.25 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश पे कर्ज है और ये इवेंट और प्रपंच की सरकार लगातार इस तरह से विरोधी जवाब देना चाह रहे हैं प्रेम जी, कुछ कहना चाह रहे हैं करने की दिशा में काम खान साहब, समय भी थोड़ा कम है, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। व्यास जी। नहीं, मुझे विरोध है। पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश में कितनी है? दूसरा जो हमारा कर्ज है वो जीडीपी के अनुकूल है कि नहीं? इनके जो राज्य हिमाचल में 43%, उसके बाद पंजाब में 50% से ज्यादा। मध्य प्रदेश पे जितना कर्ज है उतना ही मध्य प्रदेश का उससे कम का बजट है। आप बताइए ना, आपको सुन रहा था। आप बताइए प्रेम जी, मध्य प्रदेश पे जितना कर्ज है उससे कम मध्य प्रदेश सरकार का बजट है। ये सवाल नहीं उठेगा? हाँ। ये पैसा कहां जा रहा है जो हर महीने 5,000 करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार ले रही है? ये मध्य प्रदेश की संपत्तियों को बेच के देंगे कि भाजपा के ऑफिसों को बेच के देंगे? बताइए। आपने 2016 में नोटबंदी करके सबसे पहला काम क्या करा था? ये देश की जनता को बताना पड़ेगा कि पूरे देश में भाजपा ने जमीनें खरीद के आलीशान 7 स्टार 8 स्टार सुनिए खान साहब, सुनिए ना, जो आवाज नहीं आ रही प्रेम जी की ऐसे। आप खान साहब अगर आप बोलेंगे तो प्रेम जी की आवाज नहीं आएगी। आप सुनिए पहले, आज वो ताज आपने जो पहले सवाल किया उसका जवाब तो ले लें। ये समझ आशीष जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, समस्या इनको सत्य स्वीकार नहीं है, इनको असत्य ऊपर से लेकर नीचे तक। मैंने कहा चैलेंज के साथ जीडीपी के अनुकूल है कि नहीं, आंकड़ों के साथ बता दीजिए। दूसरी बात है, मैंने जिन राज्यों की बात करी जहां पर आप शासन में है वहां पर परिस्थिति बता तो रहा हूं आपको, मध्य प्रदेश के बजट से ज्यादा मध्य प्रदेश में कर्ज है। ये आंकड़ों की बाजीगरी मध्य प्रदेश की जनता पिछले 21 साल से देख रही है। आज यहाँ पर किसान परेशान है, यहाँ पर महिलाओं पे अत्याचार में बदनाम। ठीक है प्रेम जी सुनिए बेरोजगारी की दर। प्रेम जी, खान साहब सुनिए, देखिए समय कम है। मैं आप दोनों से, चूंकि आप दोनों सुनिए ना, मध्य प्रदेश के विकास के बारे में, मध्य प्रदेश की जनता के बारे में आप दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। पार्टी के स्तर से बोल रहा हूं मैं, निजी तौर पर नहीं। लेकिन मेरा बिल्कुल चलते चलते एक छोटा सा एक विनम्र निवेदन ये रहेगा कि जनता के विषयों पर पहले कुछ आप समाधान निकालिए, फिर आपसी अपनी जो आपकी राजनीतिक नूरा कुश्ती है वो भी चलने दीजिए। अब स्मार्ट मीटर में यदि कोई समस्या है तो प्रेम जी मुझे लगता है कि इस पर कुछ समाधान होना चाहिए। खान साहब, मुझे लगता है कि बतौर विपक्ष आप लोगों को इस विषय को उठाने से पहले इसका कोई हल निकालने का प्रयास करें, कोई रास्ता तलाशें, चाहे वो प्रतीकात्मक रूप से हो, चाहे वो सीधे तौर पर हो। और बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसे जनता के मुद्दे कांग्रेस उठाएगी तो मुझे लगता है कि 21 साल अगर बीजेपी वहां शासन कर रही है तो आने वाले समय में हो सकता है जनता फिर कांग्रेस को भी चुने, और जनता के हाथ में है ही सब कुछ अगर आप जनता के बारे में सोचेंगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए, धन्यवाद।